सभी साथियों ने आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बीच में ले लो। आज सभी साथियों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं। जो देगा वो है यार। कल दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक बहुत शर्मनाक टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह ने कांग्रेस की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस की असेंबली में बम फेंका था, जबकि सच्चाई उससे अलट है कि शहीद आजम भगत सिंह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ब्रिटिश असेंबली में उन्होंने जाके बम फेंका था ताकि ब्रिटिश सरकार जो इस तरीके से जो जायजती कर रही थी भारतीयों पे, उसका उनको जगाने के लिए। लेकिन रेखा गुप्ता जी को इतना भी सामान्य ज्ञान नहीं है और ये कहकर कहीं ना कहीं नौजवानों के सेंटिमेंट्स को शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा में रखने, विचारधारा में जो विश्वास रखते हैं उनके सेंटिमेंट्स को हट करने का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री ने करा। आज शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के हमारे अध्यक्ष, हमारे साथी दीप खत्री जी हमारे बीच में हैं और कल जब ये घटना घटी तो उसके बाद ये विचार विमर्श हुआ कि अगर इस तरीके से अगर आज हमने प्रोटेस्ट नहीं करा तो लगातार ये सरकार जो चल रही है दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की, लगातार बाबा साहब अम्बेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, जितने भी हमारे रोल मॉडल्स रहे हैं उनके इतिहास को कम करने में लगी हुई है। दिल्ली में जब केजरीवाल जी की सरकार थी, केजरीवाल जी ने मैंडेट कर दिया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय हो, मंत्री कार्यालय हो या विधायकों के कार्यालय हो, शहीद आजम भगत सिंह की और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर कंपलसरी कर दी थी। इन्होंने आते सबसे पहले शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हटा दी। तो सीधा सीधा इनका मैसेज ये था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग ना तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, ना ये शहीद आजम भगत सिंह की जो शहादत उन्होंने देश के लिए दी, ना इनका उनमें बिलीव है, क्योंकि कभी इनका आज़ादी की लड़ाई में कभी कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं रहा। ये लोग तो अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे और आरएसएस के लोगों की झूठी गवाहियों के चलते कई लोगों को उस समय अपनी शहादत भी देनी पड़ी।